कल्पना कीजिए, एक ऐसी आवाज जो आपके भीतर उतर जाए, एक ऐसी किताब जो शब्द नहीं, अनुभव है। द प्रोफेट, खलील जिब्रान की वो अमर कृति जो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर शोर में नहीं, मौन में देती है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये प्रेम पर उपदेश नहीं, प्रेम का स्मरण है। ये कर्म, स्वतंत्रता, दुख, आनंद, मृत्यु और आत्मा पर ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपको आपसे मिलवाता है। इस ऑडियो बुक में एक पैगंबर बोलता है, पर सुनने वाला आप होते हैं। हर अध्याय एक दर्पण है और हर पंक्ति आत्मा की फुसफुसाहट। अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं, नहीं महसूस करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आंखें बंद कीजिए, सांस गहरी लीजिए और चल पड़िए ज्ञान, प्रेम और आत्मबोध की इस यात्रा पर। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां शब्द आवाज बनते हैं और आवाज चेतना। अध्याय 1, जहाज का आगमन। 12 वर्षों तक अल मुस्तफा चुना हुआ और प्रिय ओरफ्लीज नगर में रहा। वो एक परदेसी था जो धीरे धीरे सबका अपना बन गया था। हर दिन वो नगर की ऊंची पहाड़ी पर जाता, समुद्र की ओर देखता और उस जहाज की प्रतीक्षा करता जो उसे उसके अपने देश और उसकी मां की गोद में लौटा ले जाए। उस दिन जब 12वां वर्ष पूरा हुआ, भोर की पहली किरण के साथ उसने क्षितिज पर एक बिंदु को उभरते देखा। उसका हृदय कांप उठा। जहां जा रहा था, उसकी आत्मा ने फुसफुसाया, अब विदाई का समय है। वो पहाड़ी से उतरा और नगर की ओर चला। उसके चेहरे पर न प्रसन्नता थी, न दुख, बल्कि एक गहरा, शांत स्वीकार। नगर के लोग उसे देखने लगे। किसी को लगा जैसे उनका कोई अपना छूट रहा हो। बच्चे उसके चारों ओर दौड़ने लगे। स्त्रियां खामोशी से देखने लगी और पुरुषों की आंखों में अनकहे प्रश्न थे। वे जानते थे ये व्यक्ति सिर्फ उनके बीच नहीं रहा, बल्कि उनके भीतर रहा है। जब वो बंदरगाह पहुंचा तो उसने समुद्र की ओर देखा और कहा, हे मेरे प्रिय नगर, मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकता हूं? तभी नगर की एक भविष्यवक्ता स्त्री अलमित्रा आगे बढ़ी और बोली, हमसे जाने से पहले हमें अपने ज्ञान के शब्द दो, हमें वो दो जो तुमने जीवन से जाना है। अल मुस्तफा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में प्रेम और करुणा का समुद्र था। वो जान गया, अब समय आ गया है बोलने का, बांटने का, आत्मा को उंडेल देने का। और यही से एक पैगंबर का उपदेश शुरू होता है, जो शब्दों से नहीं, चेतना से बोला जाता है। अध्याय 2, प्रेम, ऑन लव। तब अल मित्रा ने कहा, हमसे प्रेम के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, जब प्रेम तुम्हें बुलाए उसके पीछे चल पड़ो, भले ही उसका मार्ग कठिन और कांटों से भरा हो। और जब उसके पंख तुम्हें अपने आलिंगन मिले तो समर्पित हो जाओ, भले ही उसकी तलवार जो उन पंखों में छिपी है तुम्हें घायल कर दे। क्योंकि जैसे प्रेम तुम्हें मुकुट पहनाता है, वैसे ही वो तुम्हें क्रूस पर भी चढ़ाता है। जैसे वह तुम्हारी वृद्धि है, वैसे ही वह तुम्हारी छंटाई भी है। वो तुम्हें आकाश की ओर उठाता है और तुम्हारी शाखाओं को हिला देता है जो सूर्य की ओर कांपती है। वो तुम्हें जड़ों तक झकझोर देता है और तुम्हारे भीतर जमी हुई मिट्टी को तोड़ देता है। जैसे गेहूं को एक साथ बांधकर पीटा जाता है, वैसे ही प्रेम तुम्हें अपने खलिहान में लाता है। वो तुम्हें नंगा करता है ताकि तुम अपने आवरणों से मुक्त हो सको। वो तुम्हें अपने पवित्र अग्नि से जलाता है ताकि तुम ईश्वर की रोटी बन सको। ये सब कुछ प्रेम तुम्हारे साथ करता है ताकि तुम अपने हृदय के रहस्यों को जान सको
और उस ज्ञान में जीवन के हृदय का अंश बन सको। लेकिन यदि भयवश तुम प्रेम से केवल शांति और सुखी मांगो, तो बेहतर है कि तुम अपने हृदय को ढक लो और प्रेम के खलिहान से निकल जाओ। एक ऐसे संसार में जहां ऋतुएं नहीं बदलती, जहां हंसी नहीं गूंजती और आंसू नहीं बहते, प्रेम तुम्हें कुछ नहीं देता सिवाय स्वयं के, और प्रेम तुमसे कुछ नहीं लेता सिवाय स्वयं के। प्रेम अधिकार नहीं रखता और नहीं अधिकार चाहता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। जब तुम प्रेम करो तो ये मत कहो ईश्वर मेरे हृदय में है, बल्कि कहो मैं ईश्वर के हृदय में हूं। और ये मत सोचो कि तुम प्रेम की दिशा तय कर सकते हो, क्योंकि यदि प्रेम तुम्हें योग्य पाए तो वही तुम्हारी दिशा तय करेगा। प्रेम की कोई और इच्छा नहीं सिवाय अपने आप को पूर्ण करने के। लेकिन यदि तुम प्रेम करते हो और इच्छा करना ही चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छा यही हो पिघल जाना और उस नदी की तरह बन जाना जो रात को गीत गाती हुई समुद्र की ओर बहती है। सुबह को जानना एक खिलते कमल के हृदय की तरह, और दोपहर में विश्राम करना एक निःशब्द मंदिर की शांति में। सांझ को लौटना कृतज्ञता से भरे हुए, और सो जाना हृदय में एक प्रार्थना के साथ और होठों पर प्रेम का गीत लिए। अध्याय 3, विवाह ऑन मैरिज। तब अल मित्रा ने कहा, हमसे विवाह के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम एक साथ जन्मे हो और सदा एक साथ रहोगे। मृत्यु के मौन पंख भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएंगे। तुम साथ रहोगे जब जीवन के श्वेत पृष्ठ लिखे जाएंगे। हां, तुम साथ रहोगे, पर अपने साथ में थोड़ा अंतर रहने दो। अपने बीच हवा को बहने दो। एक दूसरे को अपने प्यालों से भरो, पर एक ही प्याले से मत पियो। एक दूसरे को अपनी रोटी दो, पर एक ही टुकड़े से मत खाओ। साथ गाओ और नाचो और आनंदित रहो, पर अपनी आत्माओं को अलग रहने दो। जैसे वीणा के तार अलग अलग होते हैं, फिर भी एक ही संगीत रचते हैं। अपने हृदय एक दूसरे को दो, पर उन्हें अपने पास बांध कर मत रखो, क्योंकि केवल जीवन का हाथ तुम्हारे हृदयों को अपने पास रख सकता है। साथ खड़े रहो, पर बहुत पास मत आओ, क्योंकि मंदिर के स्तंभ अलग अलग खड़े होते हैं, और ओक वृक्ष और देवदार एक दूसरे की छाया में नहीं उगते। अध्याय 4, बच्चे ऑन चिल्ड्रन। तब एक स्त्री बोली, हमसे बच्चों के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी ही तृष्णा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, पर तुमसे नहीं आते। और यद्यपि वे तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर भी तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। तुम उनके शरीरों को आश्रय दे सकते हो, पर उनकी आत्माओं को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं भविष्य के घर में रहती है, जिसे तुम अपने स्वप्नों में भी नहीं देख सकते। तुम उनके समान बनने का प्रयास कर सकते हो, पर उन्हें अपने समान बनाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जीवन पीछे नहीं जाता, नहीं बीते हुए कल में ठहरता है। तुम वो धनुष हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की तरह छोड़े जाते हैं। धनुर्धर अनंत के पथ पर लक्ष्य देखता है, और वह तुम्हें अपने बल से मोड़ता है, ताकि उसके तीर तेज और दूर तक जाए। धनुर्धर के हाथ में आनंदित होकर झुको, क्योंकि जैसे वह उड़ते हुए तीर से प्रेम करता है, वैसे ही वह स्थिर धनुष से भी प्रेम करता है। अध्याय 5, देना ऑन गिविंग।
तब एक धनी व्यक्ति बोला, हमसे देने के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम बहुत कम देते हो। जब तुम अपने धन से देते हो, वास्तव में तुम तब देते हो जब तुम अपने आप से देते हो, क्योंकि धन क्या है सिवाय उस वस्तु के जिसे तुम भय से संभालते हो और अनिश्चित भविष्य के लिए जमा करते हो। और जो आज देने से डरता है, क्या वो कल वंचित नहीं रहेगा? क्या प्रकृति अपने खजाने तुम्हारे हवाले नहीं करती? और क्या वह अपनी आवश्यकताओं को आज पूरा नहीं करती? तुम कहते हो, मैं योग्य को ही दूंगा, और वृक्ष कहते हैं, हम सबको देते हैं और हम इसलिए फलते फूलते हैं। तुम कहते हो, मैं केवल योग्य को ही दूंगा, लेकिन सूर्य योग्यता नहीं पूछता जब वह अपने प्रकाश को बांटता है, और बादल प्यासे खेतों से पहचान नहीं मांगते जब वे वर्षा करते हैं। तुम देते हो, पर शायद ही जानते हो कि तुमने दिया है। सच में तुम तभी देते हो जब तुम मुस्कुराते हुए देते हो, और जो कृतज्ञता की प्रतीक्षा करता है उसने अभी देना सीखा नहीं। जो हाथ लेने को आगे बढ़ता है वो खाली नहीं होता यदि देने वाला हृदय से देता है, और जो आज देने में आनंद पाता है वो जानता है कि कल उसका ही होगा, क्योंकि सच्चा दान हृदय से निकलता है और हृदय तक पहुंचता है। अध्याय 6, खाना और पीना, ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तब एक वृद्ध बोला, हमसे खाने और पीने के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, काश तुम धरती के सुगंधित फल हवा की तरह स्वतंत्र होकर खा सको, और जैसे नदी अपने गीत गाते हुए समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही तुम्हारा भोजन आनंद बन जाए। तुम खाते हो, पर अक्सर आभार के बिना, और पीते हो, पर स्वाद के बिना। भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं है, वो उस जीवन का उपहार है जो तुम्हारे भीतर सांस लेता है। जब तुम प्रेम से खाते हो तो तुम्हारी थाली एक वेदी बन जाती है, और जब तुम कृतज्ञता से पीते हो तो तुम्हारा प्याला प्रार्थना बन जाता है। धरती ने तुम्हारे लिए अपने हृदय को खोला है, और उसके खजाने तुम्हारे सामने बिछे हुए हैं। जो कुछ तुम खाते हो वो कभी अकेला नहीं होता। सूर्य की ऊष्मा, हवा की श्वास, पानी की पवित्रता उसमें मिली होती है। इसलिए संयम से खाओ और आनंद से पियो, न तो अति से भर जाओ, नहीं इच्छा को मार डालो, क्योंकि भूख भी एक पवित्र भाषा है और तृप्ति भी एक आशीर्वाद। जो अपने भोजन को सम्मान देता है वो जीवन को सम्मान देता है, और जो जीवन को सम्मान देता है उसके भीतर ईश्वर मुस्कुराता है। अध्याय 7, काम, ऑन वर्क। तब एक किसान बोला, हमसे काम के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम काम करते हो ताकि पृथ्वी के साथ कदम मिला सको और आत्मा के गीत में अपना सुर जोड़ सको। काम करना प्रेम को दृश्य बनाना है, और यदि तुम प्रेम के साथ काम नहीं करते तो बेहतर है कि तुम काम छोड़ दो और मंदिर के द्वार पर बैठकर उनसे भीख मांगो जो आनंद से काम करते हैं, क्योंकि यदि तुम रोटी को उदासीनता से पकाते हो तो वो कड़वी हो जाती है और भूख नहीं मिटाती, और यदि तुम दाख की बेल को क्रोध से निचोड़ते हो तो उसका रस हृदय को मदहोश नहीं करता। काम ही है जो तुम्हें जीवन से जोड़ता है। काम के माध्यम से तुम उस स्वप्न को छूते हो जिसे धरती नींद में देखती है। जब तुम पूरे मन से काम करते हो तो तुम अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हो।
तुम तब बांसुरी बन जाते हो जिससे समय अपना संगीत निकालता है। काम को दंड मत बनाओ और विश्राम को भागने का बहाना मत, क्योंकि काम में गरिमा है और विश्राम में पवित्रता। जब तुम काम करते हो तो तुम अपने भीतर के बीज को वृक्ष बनने का अवसर देते हो, और जब तुम अपने कार्य में आनंद पाते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। अध्याय 8, आनंद और दुख, ऑन जॉय एंड सोरो। तब एक स्त्री बोली, हमसे आनंद और दुख के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम्हारा आनंद तुम्हारा ही दुख है, जिसने अपना मुखौटा उतार दिया है, और वही कुआं जिससे तुम्हारी हंसी उभरती है अक्सर तुम्हारे आंसुओं से भरा होता है। ये कैसे हो सकता है कि ऐसा न हो? जितना गहरा दुख तुम्हारे अस्तित्व को काटता है, उतना ही अधिक आनंद तुम समा सकते हो। क्या वो प्याला जिसमें तुम्हारा आनंद भरा है वही नहीं जिसे कुम्हार ने अपने आंसुओं से गढ़ा था? और क्या वो वीणा जो तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देती है वही नहीं जिसकी तारें दुख से कसी गई थी? जब तुम आनंदित होते हो तो अपने हृदय की गहराइयों में झांको और तुम पाओगे कि वही वस्तु जो तुम्हें दुखी करती थी आज तुम्हें आनंद दे रही है। और जब तुम दुखी होते हो तो फिर अपने हृदय में झांको और तुम देखोगे कि तुम उसी के लिए रो रहे हो जो कभी तुम्हारा आनंद था। तुम कहते हो आनंद दुख से बड़ा है, और मैं कहता हूं वे अविभाज्य हैं। वे एक साथ आते हैं, और जब एक तुम्हारे घर में बैठा होता है तो स्मरण रखो दूसरा तुम्हारे बिस्तर पर सो रहा है। सच में तुम तराजू की तरह हो, एक पल उत्साह से भरे और अगले ही पल मौन से झुके हुए। केवल वही जिसका आनंद दुख की पूरी गहराई तक पहुंच चुका है सच में जीवन को जानता है। जब दुख तुम्हें घेरे तो कहो, मेरे भीतर और अधिक आनंद के लिए स्थान बनाया जा रहा है। और जब आनंद तुम्हें भर दे तो स्मरण रखो, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दुख रिक्त हो चुका है। अध्याय 9, घर, ऑन हाउसेस। तब एक राजमिस्त्री बोला, हमसे घरों के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, अपने घरों को अपनी कब्रें मत बनाओ, क्योंकि तुम अपने शरीर में रहते हो, पर तुम्हारी आत्मा खुले आकाश में रहती है। तुम्हारे घर तुम्हारे बड़े हुए स्वप्नों का विस्तार है, वो स्वप्न जो नींद में नहीं जागृति में देखे जाते हैं। अपने घरों में अधिक दरवाजे रखो, खिड़कियां खुली रखो, ताकि सूर्य अंदर आ सके और हवा गीत गा सके। अपने घरों को खुले आंगन दो, जहां सुबह तुम्हें बुला सके और रात तुम्हें तारों से मिलवा सके। तुम कहते हो, मेरा घर मेरा सुरक्षित स्थान है, पर क्या सुरक्षा दीवारों में है या उस प्रेम में जो भीतर सांस लेता है? यदि तुम्हारे घर तुम्हारे भय से बने हैं तो वे तुम्हें कैद कर लेंगे, और यदि वे तुम्हारे प्रेम से बने हैं तो वे तुम्हें आकाश से जोड़ देंगे। अपने घरों को अतिथि के लिए तैयार रखो, क्योंकि जीवन अचानक दरवाजा खटखटाता है। और अपनी आत्मा को घर से बड़ा बनाओ, ताकि जब घर छूट जाए तो तुम बेघर न हो, क्योंकि घर ईंट और पत्थर नहीं, वो स्थान है जहां हृदय निडर होकर ठहर सके। अध्याय 10, वस्त्र, ऑन क्लोथ्स। तब एक बुनकर बोला, हमसे वस्त्रों के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम अपने शरीर को
सजाने के लिए वस्त्र पहनते हो, पर अपनी आत्मा को ढकने के लिए भी। और अक्सर तुम्हें यह भ्रम होता है कि वस्त्र तुम्हारी पहचान है। वस्त्र तुम्हें ठंड से बचाते हैं और धूप से भी, पर वे तुम्हें तुम्हारे ही डर से भी छिपा देते हैं। काश तुम अपनी त्वचा के साथ निर्भय होकर खड़े हो सको और बिना आवरण के अपने आप को देख सको, क्योंकि जीवन का सौंदर्य रेशम में नहीं, उस श्वास में है जो उसे धारण करती है। जो अधिक वस्त्रों में छिपता है वो उतना ही अपने सत्य से दूर हो जाता है, और जो सरलता से जीता है उसका शरीर मंदिर बन जाता है। अपने वस्त्रों को अपनी प्रसन्नता बनने दो, अपनी कैद नहीं। उन्हें आनंद का उत्सव बनने दो, डर का पर्दा नहीं। क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम सब आवरण उतार दोगे, और तब केवल वही बचेगा जो तुम वास्तव में हो। और उस दिन तुम जानोगे कि आत्मा कभी नंगी नहीं होती, केवल मुक्त होती है। अध्याय 11, खरीदना और बेचना। तब एक व्यापारी बोला, हमसे खरीदने और बेचने के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम उस धरती के फल हो जो अपने ही आदान प्रदान से जीवित रहती है। तुम खरीदते हो ताकि बांट सको, और बेचते हो ताकि जीवन बहता रहे। जब तुम खरीदने जाओ तो ये मत भूलो कि किसी ने अपनी मेहनत उस वस्तु में रखी है, और जब तुम बेचो तो ये मत सोचो कि तुम केवल लाभ कमा रहे हो। तुम विश्वास सौंप रहे हो। सौदा सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता, वो आत्माओं के बीच एक मौन संवाद होता है। यदि तुम तराजू को अन्याय से झुकाओगे तो स्मरण रखो, तुमने केवल दूसरे को नहीं, अपने ही हृदय को ठगा है। और यदि तुम ईमानदारी से मोल लगाओ तो भले ही तुम्हारी जेब हल्की हो जाए, पर आत्मा भारी हो जाएगी। खरीदते समय लोभ को अपने साथ मत लाओ, और बेचते समय डर को मूल्य मत बनाने दो, क्योंकि लोभ अंधा है और डर मूल्य को जहर बना देता है। जो हाथ देने और लेने में साफ रहते हैं वे जीवन की धारा में शुद्ध रहते हैं, और जो बाजार में भी न्याय को याद रखता है उसका व्यापार प्रार्थना बन जाता है। क्योंकि जब ईमानदारी सिक्कों के साथ चलती है तो समृद्धि केवल धन नहीं, शांति भी बन जाती है। अध्याय 12, अपराध और दंड। तब न्यायाधीश बोला, हमसे अपराध और दंड के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम अपराधी को दोषी ठहराते हो, पर क्या तुमने अपने भीतर झांका है? क्योंकि जो पाप करता है वो अंधेरे में नहीं चलता, वो उसी प्रकाश की छाया में चलता है जिसे तुमने भी देखा है। अपराधी समाज से अलग कोई प्राणी नहीं, वो उसी वृक्ष की एक टेढ़ी शाखा है जिसकी जड़ तुम्हारे भीतर भी है। और जब तुम उस शाखा को काटते हो तो क्या तुम वृक्ष को बचाते हो, या केवल अपनी आंखों को शांति देते हो? अपराध अज्ञान से जन्म लेता है, और दंड अक्सर उसी अज्ञान को और गहरा कर देता है। तुम कहते हो ये व्यक्ति दोषी है, पर क्या उसके भीतर का बच्चा निर्दोष नहीं था? और क्या समय और परिस्थिति उसके शिक्षक नहीं बने? जब तुम दंड देते हो तो स्मरण रखो, तुम भी उसी व्यवस्था का भाग हो जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। न्याय तब पूर्ण होता है जब उसमें करुणा का हाथ जुड़ा हो, क्योंकि केवल करुणा ही अपराध को रोक सकती है, दंड नहीं।
दंड शरीर को झुका सकता है पर आत्मा को नहीं बदल सकता। यदि तुम सच में अपराध को मिटाना चाहते हो तो अंधकार को और अंधकार से मत भगाओ, प्रकाश जलाओ और उस प्रकाश में अपराधी नहीं, केवल एक भटका हुआ मानव दिखाई देगा। अध्याय 13 नियम ऑन लॉज। तब एक वकील बोला, हमसे नियमों के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम नियम बनाते हो ताकि अपने भय को व्यवस्था का नाम दे सको और फिर उन्हीं नियमों में कैद हो जाते हो। तुम कहते हो ये सही है और वो गलत, पर क्या तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी है? क्योंकि जो हृदय से उपजता है वो नियम से ऊपर होता है। नियम तुम्हें चलना सिखाते हैं पर उड़ना नहीं। वे तुम्हें सीमा बताते हैं पर आकाश नहीं। जो व्यक्ति केवल नियमों से अच्छा बनता है वो भीतर से अब भी अंधा होता है, और जो अपने विवेक से चलता है उसे नियमों की छड़ी की जरूरत नहीं। तुम कहते हो नियमों के बिना अराजकता होगी, पर क्या तुम्हारे हृदय में नियम है? जब तुम प्रेम करते हो, नियम मृत अक्षर है और जीवन सदैव जीवित रहता है। जब नियम जीवन के साथ चलते हैं तो वे सहायक बनते हैं, पर जब वे जीवन से आगे निकल जाते हैं तो वे जंजीर बन जाते हैं। इसलिए नियमों को सीढ़ी बनाओ, दीवार नहीं, ताकि मनुष्य उन पर चढ़कर ऊपर देख सके और ये याद रखे कि स्वतंत्रता कागज पर नहीं, चेतना में जन्म लेती है। अध्याय 14 स्वतंत्रता ऑन फ्रीडम। और नगर के एक वक्ता ने कहा, हमसे स्वतंत्रता के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम स्वतंत्रता के लिए उत्सुक हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम किससे मुक्त होना चाहते हो? तुम कहते हो हम जुए उतारना चाहते हैं, पर अक्सर वे जुए तुमने स्वयं अपने लिए गढ़े होते हैं। स्वतंत्रता बंधन तोड़ने में नहीं, बंधन पहचानने में जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने भय का गुलाम है वो खुले मैदान में भी कैदी है, और जो अपने भीतर के लोभ और अहंकार से मुक्त है वो दीवारों में भी आकाश देख सकता है। तुम स्वतंत्रता चाहते हो पर बिना जिम्मेदारी के। ये वैसा ही है जैसे पंख चाहना पर उड़ान से डरना। स्वतंत्रता वो नहीं जो तुम्हें मनमानी करने दे। स्वतंत्रता वो है जो तुम्हें सही चुनने की शक्ति दे। जब तुम अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होते हो तभी तुम स्वतंत्र होते हो। और जब तुम अपने भीतर के शासक को पहचान लेते हो तभी बाहर का शासन तुम्हें बांध नहीं पाता। स्वतंत्रता न तो उपहार है न विद्रोह का फल, वो एक आंतरिक जागरण है जहां मनुष्य अपने ही प्रकाश में चलना सीखता है। इसलिए स्वतंत्रता को नारे में मत खोजो, उसे अपने हृदय की शांति में खोजो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप से डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। अध्याय 15 तर्क और आवेग। तब एक विचारक बोला, हमसे तर्क और आवेग के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम अपने मन और हृदय को दो विरोधी घोड़े की तरह देखते हो, एक जो तर्क का है, एक जो आवेग का। तर्क तुम्हें सुरक्षा देता है, निर्णय में स्पष्टता देता है, पर यह कभी कभी जीवन की गहराई अनदेखी कर देता है। आवेग तुम्हें उड़ान देता है, सपनों तक पहुंचाता है, पर यह अक्सर सुरक्षा को तोड़ देता है। तुम कहते हो हमने तर्क का पालन किया,
पर आवेग को भी समेटना चाहिए। और मैं कहता हूं, तर्क और आवेग को एक दूसरे के विरुद्ध मत रखो। जैसे सूर्य और चांद आकाश में अलग है, पर दोनों एक ही समय में सत्य को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही तर्क और आवेग मन और हृदय को पूरा करते हैं। आवेग को मत दबाओ और तर्क को मत छोड़ो। जब तुम आवेग के साथ तर्क का मार्ग अपनाते हो, तब तुम स्वयं को संतुलित कर लेते हो, क्योंकि जीवन का पूरा गीत सिर्फ तर्क से नहीं और सिर्फ आवेग से भी नहीं, बल्कि दोनों के मधुर संगम से उभरता है। तुम्हारा हृदय गहराई में जाए और तुम्हारा मन स्पष्टता में, तब तुम असली जीवन का स्वाद चखोगे। अध्याय 16, समय, ऑन टाइम। तब एक युवक बोला, हमसे समय के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम समय को 2 भागों में बांटते हो, अतीत और भविष्य, और वर्तमान को कभी पूरी तरह नहीं देखते। लेकिन समय सिर्फ अब में रहता है, जैसे सूरज हर सुबह उगता है और क्षण भर के लिए सब कुछ रोशन कर देता है। अतीत तुम्हारा शिक्षक है, पर तुम्हारा दास नहीं। भविष्य तुम्हारा सपना है, पर तुम्हारा अधिपति नहीं। तुम कहते हो, हम समय को पकड़ना चाहते हैं, और तुम दौड़ते हो जैसे नदी के साथ समुद्र तक पहुंचने के लिए। पर क्या तुम जानते हो, समय को पकड़ने से वो और तेज बहता है। सच्चा जीवन वर्तमान में है, जहां सांसों की गिनती होती है, जहां प्रेम खिलता है, जहां हर कदम एक संगीत बनता है। यदि तुम वर्तमान को अपनाओ, तो अतीत तुम्हारा मित्र बन जाता है और भविष्य तुम्हारा मार्गदर्शक। समय का पहिया तुम्हारे विरोध में नहीं घूमता, वो तुम्हारे भीतर चलता है और तुम्हारे भीतर से ही अनंतता में बहता है। इसलिए क्षण को मत छोड़ो और कल के भय में खो मत जाओ, क्योंकि जो पल तुम पूरी तरह जीते हो, वो अनंत में तुम्हारा होता है। अध्याय 17, खुशी और दुख। तब एक वृद्ध स्त्री बोली, हमसे खुशी और दुख के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम खुशी को खोजते हो जैसे बगीचे में फूल, और दुख से भागते हो जैसे अंधेरे से। पर क्या तुम जानते हो, खुशी और दुख दोनों एक ही स्रोत से जन्म लेते हैं। जैसे रात और दिन एक ही आकाश में रहते हैं, वैसे ही तुम्हारा हृदय दोनों को समेटता है। जब तुम रोते हो, तो जान लो कि तुमने अपने हृदय को प्रकाश के लिए खोला है, और जब तुम हंसते हो, तो जान लो कि तुमने अपने हृदय की गहराई को छू लिया है। दुख तुम्हें जीवन के गहन अर्थ से मिलाता है, और खुशी तुम्हें उस अर्थ का उत्सव मनाने देती है। इसलिए दुख को मत टालो और खुशी को मत पकड़ो। वे दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं, जैसे नदी अपनी धारा में पत्थर और मोती दोनों बहाती है। जो अपने दुख को अपनाता है, वो अपने आनंद को जानता है, और जो अपने आनंद में डूबा है, वो दुख की गहराई में भी शांति खोजता है। याद रखो, जीवन का हर क्षण अनमोल है, और हर अनुभव एक शिक्षक है। और जब तुम दुख और खुशी को साथ ले जाओ, तब तुम सच्चे जीवन को स्वयं के भीतर अनुभव करोगे। अध्याय 18, ज्ञान और शिक्षा। तब एक शिक्षक बोला, हमसे ज्ञान और शिक्षा के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, ज्ञान तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जीवन का प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर से बहता है। और शिक्षा केवल वह दीपक है जो तुम्हें अपने भीतर की रोशनी दिखाता है। तुम कहते हो, हमें अपने बच्चों को सिखाना है, और तुम उन्हें केवल किताबें देते हो, पर अनुभव की चाबी नहीं। याद रखो, जो तुम स्वयं जानते हो, वो केवल अनुभव का अंश है। पूरा ज्ञान तुम्हारे भीतर और बाहर संग्रहित है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाएं देना नहीं, बल्कि
प्रश्न पूछना सिखाना है। एक शिक्षक केवल सुनने वाला नहीं, प्रकाश फैलाने वाला होना चाहिए। यदि तुम बच्चों को केवल उत्तर दो तो वे केवल जवाब ढूंढेंगे, पर यदि तुम उन्हें प्रश्न पूछना सिखाओ तो वे जीवन के रहस्य तक पहुंचेंगे। सच्चा ज्ञान अपने भीतर झांकने से आता है और सच्ची शिक्षा दूसरों को अपने भीतर झांकने में मदद करती है। याद रखो, ज्ञान कोई धरोहर नहीं, बल्कि एक दीपक है जो पास करने से बढ़ता है, और जो शिक्षा अपने हृदय से देती है वो कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 19 मित्रता। तब एक युवक बोला, हमसे मित्रता के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, मित्रता मनुष्य की आत्मा का एक प्रतिबिंब है। सच्चा मित्र तुम्हारे सुख दुख का साथी होता है, पर तुम्हारा बोझ नहीं बनता। तुम कहते हो, मित्रता में हम सब कुछ साझा करेंगे, और यही सत्य है, पर केवल तुम्हारे विचार नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई भी। एक मित्र तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे भीतर चलता है, और जब तुम्हारा मित्र खुश होता है तो वो तुम्हारे लिए आनंद का गीत बन जाता है, और जब वो दुखी होता है तो तुम्हारे भीतर भी करुणा की नदी बहती है। मित्रता अंधेरे में दीपक है और धूप में छाया। तुम मित्र को मत बांधो, और न ही उसे अपने अधीन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मित्र वही है जो स्वतंत्रता में आता है और स्वतंत्रता में रहता है। यदि तुम मित्र को सच्चे हृदय से अपनाओ तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे दूरी कितनी भी हो। मित्रता केवल एक नाम नहीं, ये जीवन का संगम है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे के भीतर अविच्छिन्न रूप से बहती है। अध्याय 20 प्रेम। तब एक युवा स्त्री बोली, हमसे प्रेम के विषय में पुनः कहिए। और अल मुस्तफा बोला, प्रेम केवल खुशी नहीं और न केवल संतोष, ये जीवन की अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है और तुम्हें खुद के अनजान हिस्सों तक पहुंचाती है। प्रेम तुम्हें ऊंचाई देता है, पर कभी कभी तुम्हें गिरा भी देता है। तुम कहते हो, हम इसे चाहते हैं पर डरते हैं, और यही मानव का हृदय है जो एक ही समय में आशा और भय को समेटता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में पनपता है और बंधन में मर जाता है। एक दूसरे के करीब रहो, पर बहुत पास नहीं। अपनी आत्माओं को अपने पास रखो, पर उनके संग बहो। प्रेम एक नदी की तरह है जो कभी थमती नहीं, जो दूसरों के भीतर अपना मार्ग खोजती है। यदि प्रेम तुम्हें चोट पहुंचाए तो इसे मत घृणा करो, क्योंकि चोट अनुभव का हिस्सा है, और अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है। साथ जीना और साथ मरना केवल प्रेम का अर्थ नहीं। सच्चा प्रेम दो आत्माओं का एक दूसरे में प्रकाश बनना है, और एक दूसरे की छाया में अंधकार को पहचानना। याद रखो, जहां प्रेम है वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां शांति और आनंद के बीच स्वयं उगते हैं। अध्याय 21 मृत्यु ऑन डेथ। तब एक वृद्ध ने पूछा, हमसे मृत्यु के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, तुम मृत्यु से डरते हो जैसे वो कोई अजनबी हो, पर मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन का द्वार है। जैसे सुबह रात के अंधकार से उठती है, वैसे ही मृत्यु जीवन की रात नहीं, एक नई सुबह है। तुम कहते हो, हम जीवन से चिपके रहना चाहते हैं, पर क्या जीवन मृत्यु के बिना पूर्ण हो सकता है? जब तुम अपने हृदय में अवसान को स्वीकारते हो तो जीवन और भी गहरा और अधिक मूल्यवान बन जाता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें जीवन की नौका धीरे धीरे बहती है। कभी न घबराओ उस पल से जब तुम्हें उस नदी के किनारे जाना होगा, क्योंकि नदी तुम्हें समुद्र की गोद में सुरक्षित पहुंचाएगी। जो लोग कहते हैं मृत्यु का भय है, वे जीवन का अर्थ नहीं समझते। सच ये है,
जो मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं वे जीवन में पूरी तरह जीते हैं। याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक मुखौटा बदलने का समय, पर भीतर वही प्रकाश रहता है। इसलिए डर को मत पकड़ो और जीवन का हर पल पूर्ण प्रेम और आनंद के साथ जियो। अध्याय 22, प्रेम और करुणा। तब एक नगरवासी ने पूछा, हमसे प्रेम और करुणा के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, प्रेम केवल आनंद नहीं और केवल सुख नहीं, वो करुणा की नींव पर खड़ा है, जो तुम्हारे भीतर और दूसरों में दोनों को समेटती है। तुम कहते हो, हम दूसरों से प्रेम करना चाहते हैं, पर क्या तुम जानते हो, सच्चा प्रेम अपने भीतर की करुणा के बिना नहीं पनप सकता। जो आत्मा दूसरों के दुख में हृदय से शामिल होती है, वो सबसे महान प्रेम को जानती है। करुणा केवल दृष्टि नहीं, बल्कि अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। जब तुम किसी को माफ करते हो और उसे अपनी आत्मा में स्थान देते हो, तब तुम प्रेम और करुणा को एक साथ महसूस करते हो। सच्चा प्रेम स्वार्थ का उपहार नहीं देता, बल्कि हृदय की स्वतंत्रता का प्रतीक है। करुणा तुम्हें जोड़ती है, न कि बांधती है। ये एक पुल है जो हृदय को हृदय से जोड़ता है। इसलिए दूसरों की पीड़ा में हंसना मत भूलो और दूसरों के आनंद में रोना भी, क्योंकि जब तुम करुणा और प्रेम के साथ जीते हो, तब तुम्हारा जीवन जीवन की गहराई तक पहुंच जाता है। याद रखो, प्रेम और करुणा दो स्तंभ हैं जिन पर जीवन खड़ा है, और जो इन्हें अपनाता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अध्याय 23, भविष्य। तब एक युवा ने पूछा, हमसे भविष्य के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, भविष्य एक गुप्त किताब है जिसे तुम अपने वर्तमान के पन्नों से लिखते हो। तुम कहते हो, हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर क्या तुम जानते हो, भविष्य केवल उस बीज का फल है जो तुम आज बोते हो। तुम बीज बोते हो अपने विचार, अपने कर्म, अपने प्रेम, और वही बीज कल के वृक्ष बनेंगे। जो भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं वे वर्तमान की खुशबू महसूस नहीं कर पाते, और जो केवल वर्तमान में जीते हैं वे अनजाने में भविष्य को संवारते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए हृदय और आत्मा को तैयार करना है। याद रखो, तुम केवल भविष्य के निर्माता नहीं, बल्कि वर्तमान के संरक्षक भी हो। और जब तुम आज सही कदम उठाओ, तो भविष्य अपने आप प्रकाश में खिल उठता है। भविष्य को मत डराओ और न ही उसका भय अपने भीतर रखो, बल्कि प्रेम और सतर्कता के साथ हर कदम चलो, ताकि तुम्हारे कर्म सूरज की तरह अपने प्रकाश से कल को रोशन करें। अध्याय 24, समय, मृत्यु और अनंत। तब एक शिष्य ने पूछा, हमसे समय, मृत्यु और अनंत के विषय में कहिए। और अल मुस्तफा बोला, समय केवल क्षणों का सिलसिला नहीं, बल्कि वो धारा है जिसमें जीवन बहता है। अतीत एक शिक्षक है, भविष्य एक मार्गदर्शक, और वर्तमान वो पल है जहां तुम पूरी तरह जीते हो। मृत्यु से मत डरना, क्योंकि वह जीवन का साथी है। जैसे सर्दियों के बिना वसंत का आनंद अधूरा है, वैसे ही मृत्यु के बिना जीवन अपने पूर्ण अर्थ तक नहीं पहुंचता। और अनंत, अनंत वो संगीत है जो जीवन की हर धुन में गूंजता है। ये न केवल तुम्हारे समय का विस्तार है, बल्कि वो प्रकाश है जो जन्म और मृत्यु के पार है। तुम कहते हो, हम अनंत को देखना चाहते हैं, पर क्या तुम जानते हो, अनंत केवल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में। जब तुम समय को अपनाते हो, मृत्यु को समझते हो और अनंत की आत्मा से जुड़ते हो, तब तुम जीवन के पूर्ण चक्र में रहते हो। याद रखो, एक नदी की तरह बहो, एक दीपक की तरह जलो,
और आकाश की तरह विशाल बनो। समय, मृत्यु और अनंत अलग नहीं, वे जीवन के 3 पहलू हैं जो तुम्हें सच्चे अस्तित्व तक पहुंचाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही था काहिल गिब्रान की महान कृति द प्रॉफेट का सफर। एक यात्रा आत्मा की, हृदय की और जीवन की गहराइयों में। इस किताब ने हमें सिखाया कि प्रेम केवल आनंद नहीं, बल्कि करुणा और समझ का मार्ग है। कि जीवन केवल जीना नहीं, बल्कि हर क्षण को समझना और अपनाना है। कि दुख और खुशी, मृत्यु और जीवन, समय और अनंत सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हम उनके बीच संतुलन और जागरूकता के साथ जीते हैं। ये ऑडियो बुक केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक दिशा है और एक प्रकाश है जो हमारे भीतर हमेशा जलता रहेगा। अगर आपने इस ऑडियो बुक को पसंद किया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही शक्तिशाली, प्रेरणादायक और आत्मा को छूने वाली ऑडियो बुक्स लाते रहें, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सी किताब आप अगली सुनना चाहते हैं। हम आपके सुझावों का सम्मान करेंगे और उन्हें आपके ही नाम के साथ लाएंगे। याद रखिए, जीवन और ज्ञान की ये यात्रा केवल आपके लिए है। हर अध्याय, हर शब्द और हर विचार आपके भीतर एक नई रोशनी जगाने आया है। धन्यवाद। और चलते रहिए इस अद्भुत यात्रा में, जहां हर पल, हर अनुभव और हर सांस आपको आपके असली स्वयं तक पहुंचाता है। लाइक करें अगर आपको ऑडियो बुक पसंद आई, सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक लाइब्रेरी को और कमेंट करें अगली किताब के लिए।